हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आज रात आपके पर्सन पर बहुत भारी होने वाली है। आज रात आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द स्टार, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आज रात आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया और आपके पर्सन शुरू से ही एम्परगिरी करते रहे। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। हमेशा अपनी चीज़ों को ही जो है वो आपसे मनवाते रहे और आप थे कि उनके प्यार में इतना पागल थे कि आपने भी कभी चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं की। आपको सिर्फ सर्वस्व देना ही आता है और आपके पर्सन को जब सारी चीज़ें आपसे अवेलेबल होने लगी तो वो आपको एक रिसोर्स समझने लगे और आपकी वजह से ही वो इतना एम्परगिरी करने लगे क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि शायद आपका गुजारा उनके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि टेम्परेस का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने कभी भी अपने आप पर अपनी गलती नहीं मानी, अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया। ये हमेशा हर गलती के लिए आपको ही जिम्मेवार ठहराता रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई और ये थर्ड पार्टी जो थी वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसको जब से पता चला कि आपके पर्सन और आपके रिलेशन के बारे में पता चला, इस इंसान ने आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है ना, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन जब तक इस महिला को आप दोनों के रिलेशन का पता नहीं था, रिलेशन चाहे जैसा भी था आपके हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस महिला को पता चला, इसने आपके पर्सन को और भी ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, और आपके पर्सन तो वैसे ही इतने ज्यादा इक्वेटिक पर्सन है, तो उनके ऊपर इस इंसान का इतना ज्यादा असर हुआ कि उन्होंने आपसे बातचीत करना छोड़ दिया, आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ये इंसान पैसों के पीछे भागने लगा। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आपसे बहुत ज्यादा पैसों को लेकर लड़ाई करे, लेकिन आपके पर्सन ने अब एक तरह से इन आउट करना शुरू कर दिया। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो आपके पास आ जाते हैं, और जब उन्हें लगता कि चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वो वापस चले जाते हैं। ये इंसान जो कभी पैसों को अहमियत नहीं देता था, आज इतना ज़्यादा पैसों के पीछे भागने लगा। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके माइंड को रीड कर लिया, और जब हम किसी के दिमाग को पढ़ लेते हैं तो हम उसी के हिसाब से ऐसा काम करते हैं कि वो इंसान जो हम चाहें वही करना शुरू कर देता है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान पहले कभी भी पैसों का पागल नहीं था, पैसों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं था। लेकिन अभी इसकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई पावर पे है कि ये किसी को कुछ समझ नहीं रहा। इसको सिर्फ पैसे ही पैसे दिख रहे हैं। इसको लग रहा है कि जितना टाइम रिलेशन में लगाएगा, उससे कहीं ज़्यादा ये जो है अपने कमाने में लगा सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बार-बार पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और रिलेशन कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में खाई जो है वो खुदती जा रही है। और जब आपने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इससे पहले आप दोनों के बीच में लड़ाई इतनी लंबी कभी भी नहीं होती थी। हाँ, छोटी-मोटी बातचीतें होती थी, लेकिन उसके बाद आप अपने पर्सन को समझा लेते थे या आपके पर्सन आपको समझा लेते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो ना तो आपको समझ में आ रहा है और ना ही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। आप दोनों की कोई भी छोटी-सी बात वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको सँभालने वाला कोई नहीं होता। है ना? और इतनी ज़्यादा आपस में बहस हो जाती है जो कभी नहीं हुआ करती थी। अभी आप दोनों के बीच में लगातार बहस चल रही है, और कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुँच जाता है। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप एक-दूसरे को तू-तू, मैं-मैं बहुत हो रही है, गलत चीज़ें एक-दूसरे को आप बोल रहे हैं, अपशब्द एक-दूसरे को बोल रहे हैं, और कहते हैं ना कि जब हम किसी पर आरोप लगाते जाते हैं और बदले में वो इंसान हम पे आरोप लगाता है, तो क्या होता है? रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो आज आपका रिलेशन टॉक्सिक होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप दोनों के बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुँच गया। लेकिन आज रात आपके पर्सन के साथ क्या हुआ? रात से पहले मैं आपको अगर सुबह की बात कर बताऊँ, आपके पर्सन को हुआ है फाइनेंशियल लॉस, और जब किसी को फाइनेंशियल लॉस होता है, तब वो इंसान छटपटा जाता है ना। और लॉस भी कोई छोटा-मोटा नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ही समझ में आया, या किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ अगर इन्होंने दिया तो वहाँ से नहीं आया। आपके पर्सन आज इतना ज़्यादा पूरा दिन परेशान रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो किससे बात करें, क्योंकि थर्ड पार्टी भी तब तक ही थी जब तक कि पैसा था। पैसे के लॉस होते ही कोई भी साथ नहीं देता, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कोई भी नहीं आता, है ना? तो आज आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, ना रिलेशन समझ में आ रहा है उनको, और ना ही उनके पास अब पैसा बचा है ना? पैसों के ऊपर ही वो ज़्यादा इतरा रहे थे, पैसों के पीछे ही भाग रहे थे। तो आज उन्हें एक ऐसी लात पड़ी है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उनका ये सोच ही गलत थी, क्योंकि ये उनकी सोच थी नहीं। उनके पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए जा रहे थे कि उनका ध्यान आपसे हटकर पैसों की तरफ लगाया गया। और जब वो पैसा, कहते हैं ना, वो तो एक दिखावा था, और जब वहाँ से उनको नुकसान हुआ तो आज पूरा दिन उन्होंने यही वो सोचते रहे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अब आपके पर्सन जो हैं वो रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये उनको कब समझ में आया? तब समझ में आया जब उन्होंने पूरा फैसला कर लिया था आपको छोड़ने का। वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना भी चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जितना आगे बढ़ने की कोशिश किया, उतना ही ज़्यादा ये पीछे आया। तो पीछे क्यों आया?
पीछे इसलिए क्योंकि आपका प्यार इतना ज़्यादा निस्वार्थ है कि ये इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना? अब कोई कहते हैं ना, अगर एक जैसी लोग मिलते हैं तो चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है, तो उसका प्यार जब एक तरफ़ा हो जाता है, तो वो और भी ज़्यादा जो होता है कि पावरफुल हो जाता है। और वो पावरफुल प्यार कहीं न कहीं यूनिवर्स से जाकर टकराता है। और अगर यूनिवर्स उस प्यार को सँभाल लेती है या उसके बारे में सोचना लगती है, तो कोई भी इंसान कहीं भी जाने की कोशिश करे, वो जा ही नहीं सकता। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने दुःख में, सुख में आगे बढ़ने की कोशिश की, थर्ड पार्टी के कहने के अनुसार चलने की कोशिश की, लेकिन आज इनके पैर रुक गए हैं। रुक क्यों गए? ये पीछे देखने पर मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना, आपसे ज़्यादा इनको कोई भी नहीं सँभाल सकता। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैसे पहले चीज़ें जब बिगड़ती थी तो आप दोनों चीज़ों को सँभाल लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें सँभली ही नहीं, क्योंकि इस बार आप लोगों के ऊपर जो थी वो नेगेटिव एनर्जी वर्क करने लगी। और जब किसी भी रिलेशन पर नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही होती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती। वही हुआ, आप दोनों ने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि स्टार का कार्ड ये दिखा रहा है कि दोनों चाहते थे कि रिलेशन ना बिगड़े, लेकिन उसके बाद भी रिलेशन पानी की तरह हाथ से निकल गया। जिस तरह हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते, हाथ में तो नहीं रख कर स्टोर कर सकते, तो उसी तरीके से रिलेशन को भी आप लोग स्टोर नहीं कर पाए। हाथ में तो बहुत मुश्किल होता है ना? तो वही चीज़ें आपके साथ हुई कि आपका रिलेशन लोगों की वजह से आपके हाथ से निकल गया। और अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। आज आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में, आज पूरी रात वो इतना ज़्यादा आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे, क्योंकि ऐसा सुबह से ही हो रहा है ना? एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ें सर्कमस्टांसेस बहुत पहले से बन रहे थे। लेकिन आज सुबह जो उनको ठोकर लगी, आज सुबह जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसकी वजह से आपके पर्सन पूरा दिन रिग्रेट में रहे हैं। पूरा दिन उन्होंने आपके बारे में सोचा, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, चीज़ों को कंपेयर किया उन्होंने, और तब उनको लगा कि उनके पास अगर कोई बेशकीमती चीज़ थी, तो वो आप थे। आपको खोने के बाद सारी चीज़ें उनके हाथ से पानी की तरह निकल गईं और वो देखते ही रह गए, है ना? अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या करें? बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं, है ना? और ईगो तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और जिस इंसान के अंदर ईगो होता है ना, उसको माफ़ी माँगने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। माफ़ी माँगना उसके ऊपर पहाड़ टूटने के बराबर होता है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि माफ़ी मैं कैसे माँगूँ? लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूँ, तो ये इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि इसे आ रही है आपकी याद। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो खत्म हो जाए, आप चीज़ों को मान जाएँ, क्योंकि डर तो इस इंसान को भी है, क्योंकि जितना बुरा व्यवहार इस इंसान ने आपके साथ किया, तो इसको ये भी पता है कि अब आपके साथ रिलेशन में आना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और इसके लिए सिर्फ़ यही इंसान ज़िम्मेवार है। लेकिन अब आपके पर्सन ने ये कोशिश की है, या वो आज रात जो है वो आपके ये सोच रहे हैं कि वो अब आपसे मिलेंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अभी इंसान आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। आप जो कुछ भी है, इसको बहुत गिल्ट है, इसको आपके पास आना है, और इसको ये भी समझ में आ गया है कि ईगो इसको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, छोड़ने में टाइम लग सकता है इस इंसान को, लेकिन ईगो छोड़नी पड़ेगी, ये चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और अगर ये अब आपकी लाइफ में वापस आता है, तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देगा, क्योंकि ये कार्ड जो है लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब कहते हैं ना कि अ, आँखें खुल गई हैं इस इंसान की, और इस इंसान को आपके पास आना है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि अगर ये इंसान अब आपके पास आएगा, तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब ठोकर खाकर वापस आ रहा है। और जब जब इंसान ठोकर खाकर वापस आता है, तो उसके अंदर लॉयल्टी बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि सही क्या गलत क्या, और सही गलत की ठोकर पड़ने के बाद ही पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो अगर इस इंसान को अब ठोकर लग चुकी है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित हो सकता है। यानी कि आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकता है, क्योंकि इसने सब चीज़ें देख ली,
और इसको ये भी चीज समझ में आ गई है कि बिना एफर्ट्स के कुछ भी नहीं होता। तो आज रात बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये इंसान आपसे मिलने के लिए बहुत बुरी तरह से तड़पने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो कल सुबह ये इंसान इतनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा कि आपकी आंख खुलने से पहले ही हो सकता है कि इसका कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान अब रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि ये गिल्ट में है, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसको कहते हैं, जब अपनी कहते हैं ना, गलती अगर इंसान को पता चल जाए तो वो उसे उससे सुधार सकता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, इसलिए बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा इस इंसान को अब कुछ सूझ ही नहीं रहा, ये आज पूरी रात आपके लिए तड़पने वाला है। सुबह से ही ये चीजें हो रही हैं और कई दिनों से ऐसे इंडिकेशन इस इंसान को मिल रहे हैं कि आपके अलावा इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इस इंसान की कॉल मैसेज आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो चीजें आज इस इंसान के ऊपर हो रही है, अगर ये चीजें और भी ज्यादा इसको परेशान करती हैं, जिस तरह से आज रात आपके लिए तड़प रहा है या तड़पेगा, तो उतना ज्यादा इसको आपसे मिलने की तड़प होगी। और हो सकता है कि अगर इसे पूरी रात नींद नहीं आती तो सुबह 5 बजे भी आपको कॉल कर सकता है, और अगर इसे गिल्ट है और ये बहुत ईगो में है तो शाम को 5 बजे तक भी इसका कॉल या मैसेज आ सकता है। और उसके बाद भी ज्यादातर अगर ये अपने आप को रोकने की कोशिश करे तो 5 दिन तक ये अपने आप को रोक सकता है, क्योंकि इस समय ये बहुत गिल्ट में है। अब गिल्ट में तो ये है, लेकिन ईगो पावर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है ना। और ईगो में इंसान गलत निर्णय ही लेता है। जब तक इस इंसान को ये समझ में नहीं आएगा कि प्यार में ईगो को त्यागना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, तब तक इस इंसान को प्रॉब्लम होगी। और जब ये इंसान अच्छी तरह से, जिस तरह से दिन पूरा इसने आपकी याद में गुजारा है और रात ये आपके लिए तड़पने वाला है, तो हो सकता है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये आपको कॉल या मैसेज करे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इगोटिक पर्सन है, और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर वो किसी महिला के दबाव में है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत पैसों के पीछे भागने लग गया। और आपने जब समझाने की कोशिश की तो आपसे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन आज सुबह इस इंसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इसने देखा कि जितना आप आगे बढ़ने की इसने कोशिश की वो उतना ही पीछे चला गया, और इस वजह से बहुत रिग्रेट में है, चीजों को बैलेंस करना चाहता है और आपको आपकी लाइफ में आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। और अगर इसने ये सोच लिया तो इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अब अगर ये आपकी लाइफ में आता है तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।